नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूँ। और आइए आज की इस वीडियो में आपका जो पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, ठीक है, पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम ला, ठीक है। कूलाम का नियम आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से, एकदम मजेदार तरीके से। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम क्या है? कूलाम एक वैज्ञानिक है, ठीक है। कूलाम का जो है लिखा है यहाँ पर, एक वैज्ञानिक का नाम लिखा है। उन्होंने अपने इनाम पर वो नियम लिख दिया, ठीक है। उन्होंने नियम दिया, जब उन्होंने बताया तो वो लिख दिए गुलाम का नियम, ठीक है। अपने इनाम पर रख दिए गुलाम का नियम पढ़ो, ठीक है। तो 1785 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया। इस नियम देने से पहले उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने नियम में क्या कहा कि जब दो विपरीत आवेश, या कहे कि समान आवेश, ठीक है, जो समान आवेश कह सकते हैं या विपरीत आवेश, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। विपरीत आवेश जब मिलेंगे तो विपरीत आवेश मिलेंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षित होगा। और जब समान आवेश मिलेंगे, ठीक है, समान आवेश मिलते हैं तो क्या होता है उसमें, प्रतिकर्षित होता है। तो क्या होगा, जब प्लस प्लस अगर हम बात करें तो प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, कहेंगे कि ये समान आवेश है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। अगर विपरीत आवेश है, जैसे प्लस का है और माइनस का है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, अलग अलग आवेश है, तो क्या होगा, इनमें आकर्षित होगा। इनमें क्या होगा, आकर्षित होगा। इसी तरह बात करें, जैसे माइनस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस होगा तो इसमें क्या होगा, कहेंगे कि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो ये इन्होंने क्या कहा कि जब ये समान आवेश या विपरीत आवेश, ठीक है, दो आवेशों के बीच क्या एक बल कार्य करता है, ठीक है, उसके इस संबंध में उन्होंने कूलाम का नियम दिया, ठीक है। उन्होंने उसके इस संबंध में क्या दिया, कूलाम का नियम दिया। अब उसमें हम लोग किस तरीके से इसे हम लोग डेफिनेशन करेंगे। तो भाई वो नियम क्या था, तो उन्होंने कहा कि जब, ध्यान दीजिएगा, कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश, जब क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इसी को आपको समझना पूरा ध्यान से, ठीक है। क्या कहा कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक आवेश है, एक यहाँ पर आवेश है, ठीक है। इसे Q1 मान लेते हैं और इसे Q2 आवेश मान लेते हैं, ठीक है। दो आवेश ले लिए, ठीक है। जब कहा कि उन्होंने कि जब Q1 और Q2 जैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि जब दो आवेश, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसे हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के, ठीक है, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 होता है, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 होता है। क्या कहा कि जब दो स्थिर, ध्यान दीजिएगा, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल, ठीक है, इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और कहा जो इनके बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है आर, जो इनके बीच की दूरी है आर, ध्यान दीजिएगा, जो इनके बीच की दूरी है आर, यानी कि यफ, यफ बराबर यानी कि बल, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है आर, वो क्या होता है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जब इन दोनों को मिलाए तो क्या होगा, कहेंगे कि यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। एफ क्या होगा, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा फिर से बता रहा हूँ। क्या कहा कि जब दो आवेश, यहाँ पे एक बल लगेगा, दो स्थिर बिंदु आवेश, इस तरह बना लीजिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, इनके मात्राओं के गुणनफल के, इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके जो बीच की दूरी है, इन दो आवेशों के जो बीच की दूरी है, उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। बस कुछ भी है इसको, अगर ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। अगर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, और नियतांक क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। जी हाँ, नियतांक क्या आएगा यहाँ पर,
यानी कि एफ बराबर क्या होगा, नियतांक आएगा के, ये हो गया Q1 और Q2 बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर के बराबर क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर के बराबर क्या होगा, यानी कि एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो एफ बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर होगा। यहीं पे बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, 9 × 10⁻9 होता है किसका, तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, जहाँ पर अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट का मान बात करें इसका, तो एप्सिलॉन नॉट का मान बात करें तो होता है 8.85 10 पे पावर माइनस 12। ठीक है, 8.85 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 होता है। ठीक है जी हाँ, क्या होगा, ये आपका फार्मूला है, ये आपका सूत्र है, जो कि आप कूलॉम का नियम का यही सूत्र है। अगर इसको याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ ही आसान, देखिए एफ बराबर एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 होगा और एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। ठीक है, तो एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में आर और के का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, ये आपका सूत्र है। और इसी सूत्र पर आगे पूरा जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी आपका डेरिवेशन आएंगे, इसी सूत्र पर पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।